दौरा पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका की टेस्ट क्रिकेट टीम लाहौर पहुंच गई। जनूबी अफ्रीका की टेस्ट टीम निजी परवाज के जरिए अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची। प्रोटी स्क्वाड को सख्त सिक्योरिटी हिसार में निजी होटल मुंतकिल किया गया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें 2 टेस्ट मैचेस में आमने सामने आएंगी। पहला टेस्ट मैच 12 अक्टूबर से कदाफी स्टेडियम लाहौर, जबकि दूसरा 20 अक्टूबर से रावलपिंडी में खेला जाएगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका में सीरीज के टिकट्स फरोख्त के लिए दस्तयाब। लाहौर और रावलपिंडी टेस्ट के फिजिकल टिकट्स TCS एक्सप्रेस मराकज़ पर मिलेंगे। T20 इंटरनेशनल और वनडे इंटरनेशनल सीरीज के टिकट्स 16 अक्टूबर से दस्तयाब होंगे। एक शिनाख्ती कार्ड पर 5 टिकट खरीदी जा सकेंगी। T20 इंटरनेशनल मैचेस के लिए कम अज कम टिकट 400 रुपये में दस्तयाब। VIP टिकट्स 3000 रुपये में मिलेंगे। PCB ने सीजन 2025-26 के लिए मैच ऑफिशियल्स पैनल का ऐलान कर दिया। पैनल में मैच रेफरी अली नकवी, अंपायर्स आसिफ याकूब, फैसल आफरीदी, राशिद रियाज और सलीबा इम्तियाज शामिल। PCB के इलिट पैनल मैच ऑफिशियल्स में 8 अंपायर्स और 10 मैच रेफरीज शामिल। अंपायर्स की परफॉर्मेंस बारीकी से जांचने के लिए सप्लीमेंट्री पैनल 2 हिस्सों में तकसीम। सप्लीमेंट्री पैनल 1 में 14 जबकि सप्लीमेंट्री 2 में 24 अंपायर शामिल। PCB इमर्जिंग पैनल में मुल्क भर से 40 अंपायर शामिल हैं। ये जो कूड़ा करकट है, गंद है, इसकी सफाई कर दी, बल्कि उनके दिमागों की भी सफाई कर रही है जो पंजाब की तरक्की से जलते हैं। और फिर बड़ा गुस्सा आता है कि मरियम नवाज शरीफ पंजाब की बात क्यों करती है। पंजाब की वजीर आला है, और अगर मरियम नवाज शरीफ पंजाब की बात नहीं करेगी तो कौन आके पंजाब की बात करेगा। मरियम नवाज शरीफ का भी दिल करता है, मरियम नवाज शरीफ का दिल करता है कि जैसे आज पंजाब साफ है, चमक रहा है, किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क की तरह एक इनकलाब आ गया पंजाब के अंदर, सफाई का भी और तरक्की का भी। पंजाब की तरक्की से जलने वालों के दिमाग की सफाई कर रही हूं। कुछ लोग पंजाब की तरक्की से जलते हैं, उन्हें बड़ा गुस्सा आता है। मरियम पंजाब की बात क्यों करती है। मरियम नवाज पंजाब की बात नहीं करेगी तो कौन करेगा। वजीर आला पंजाब का फिर जारहाना अंदाज, नाक़दीन को आड़े हाथों ले लिया। तकरीब से खिताब में कहा, दूसरे सूबों के लोग महरूमियों का शिकार हैं तो अपनी हुकूमतों से सवाल करें। सब सूबों को बहुत पैसे मिलते हैं, अब आप अपना हक मांगें। सड़कें खराब, बसें टूटी फूटी, आटा महंगा है तो अपनी हुकूमतों से सवाल करें। गली महल्ले गंदे हैं तो अपनी अपनी हुकूमतों से सवाल करो। तब्दीली के दावेदारों के दौर में हर जगह गंदगी के ढेर थे। वजीर आला पंजाब ने नए सैनिटेशन फ्लैट की निकाब कशाई कर दी। सुथरा पंजाब के 1.5 लाख वर्कर्स के लिए राशन कार्ड लॉन्च करने का ऐलान। AMI मीटर्स लगाने का फैसला। लेस्को के पास AMI मीटर्स दस्तयाब ना होने पर सारिफिन को खुद निजी कंपनियों से खरीदारी करने की हिदायत। माजी में स्मोक से मुतालिक हमारे पास कोई डेटा नहीं था। माहौलियाती आलूदगी से निपटने के लिए अब हमारे पास मुकम्मल एक्शन प्लान है। हमने 1.5 साल स्मोक पर काम किया। लाहौर में AQI मशीनें लगाई जा रही हैं। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की मीडिया ब्रीफिंग, बोली किसानों को 4000 से ज्यादा सुपर सीड दे चुके हैं। पंजाब में नालों की बहाली का काम भी जारी है। इलेक्ट्रिक बाइक्स की स्कीम शुरू की गई। सूबे में मजीद 1000 इलेक्ट्रिक बसें आ गई हैं। महकमे दाखिला ने रजाकाराना खिदमात की फराहमी के लिए अहम संगे मील अबूर कर लिया। 1 लाख से जायद अफराद ने सिविल डिफेंस में बतौर रजाकार रजिस्ट्रेशन करवा ली। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब कहते हैं 1 लाख रजाकारों में गुजरावाला पहले, फैसलाबाद दूसरे और जहलम तीसरे नंबर पर है। सिविल डिफेंस रजाकार समूह के खिलाफ आगाही मुहिम और फील्ड ऑपरेशंस में मदद करेंगे। अब तक 58,008 मर्दों और 43,217 खातीन ने बतौर सिविल डिफेंस रजाकार रजिस्ट्रेशन करवाई। कमिश्नर मरियम खान की जेर सदारत डिविजनल इजलास। इंसदाद डेंगी और स्मोक गंदम बवाई अहदाफ, इलेक्ट्रिक बसेस, स्टेशन
फ्लड नुकसानात तखमीने का जायजा लिया। कमिश्नर मरियम खान कहती हैं कि इंसदाद डेंगू के लिए रवा महीना अहम तरीन है। 100% डेंगू लार्वा सर्वेलेंस होनी चाहिए। लाहौर में अमसाल 1,18,000 एकड़ ज़राई ज़मीन पर गंदम बवाई का हदफ है। लाहौर, ननकाना, शेखुपुरा और कसूर में आटा और गंदम की मुकम्मल दस्तयाबी और फराहमी है। डेप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा की ज़ेर सदारत गंदम की काश्त के अहदाफ पर इजलास। साल 2025 और 26 के लिए जिला लाहौर में 1,18,000 एकड़ गंदम काश्तकारी का हदफ मुकर्रर। सरकारी अराजी की निशानदही और काश्तकारी के लिए असिस्टेंट कमिश्नर और महकमा ज़राअत को रिपोर्ट करने की हिदायत। सैयद मूसा रजा बोले, सरकारी अराजी का बेहतरीन इस्तेमाल हुकूमत की पॉलिसी का हिस्सा है। ज़राई इंतजामिया किसानों की हर मुमकिन मदद के लिए हम वक्त तैयार है। महकमा दाखिला पंजाब के ज़ेर एहतमाम पंजाब यूनिवर्सिटी में वर्कशॉप का इनेकाद। वर्कशॉप पंजाब चैरिटीज़ कमीशन, सिविल डिफेंस और जामिया पंजाब के इश्तराक से मुनाकिद हुई। डॉक्टर खालिद महमूद, कर्नल शहजाद आमिर और डायरेक्टर सिविल डिफेंस तस्नीम अली खान ने शिरकत की। फसलों और कूड़ा करकट को आग लगाने का जुर्म समूह के खात्मे के लिए मिलकर काम करना होगा। यूनिवर्सिटियाँ आगाही और रिसर्च के जरिए मौसर किरदार अदा कर सकती हैं। वारिस रोड पर दी चर्च ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तकरीब का इनेकाद। मेहमान खसूसी गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने मसीही सैलाब मुतासरीन को इमदादी सामान दिया। तकरीब में मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद, डॉक्टर फूल ने बेच और चौधरी गुलाम अब्बास की शिरकत। गवर्नर पंजाब का कहना था, हमने जब PTI को हुकूमत बनाने का कहा तो उन्होंने इनकार किया। अब असद कैसर बात कर रहे हैं तो मुझे यकीन नहीं आ रहा। पीपल्स पार्टी की नहीं, सिस्टम की मजबूरी है। नंबर पूरे भी हो गए हैं तो पीपल्स पार्टी के बगैर सिस्टम नहीं चलेगा। एप्टमा का एक बार फिर एनर्जी टैरिफ तिजारती ममालिक के बराबर लाने का मुतालबा। कहा, बिजली और गैस का टैरिफ कम कर दें। चंद माह में $5 अरब बरामदात बढ़ा देंगे। आल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ऑफिस में चेयरमैन कामरान अरशद और चेयरमैन एप्टमा नॉर्थ असद शफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, हमारे मसाइल हल होने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं। इंडस्ट्री मुश्किलात का शिकार है। बिजली का रेट 24 से दोबारा 34 रुपए फी यूनिट पर आ गया है। शरह सूद जब तक 7% पर नहीं आएगा, मुश्किल कम नहीं होगी। वजीर सेहत पंजाब का ज़ेर तामीर नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च का दौरा। ख्वाजा सलमान रफीक ने साइट पर जारी पेशरफ्त का जायजा लिया और अफसरान से मास्टर प्लान पर ब्रीफिंग ली। बोले, पंजाब हुकूमत 72 अरब की लागत से 915 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल बना रही है। यह पाकिस्तान का पहला मुकम्मल सरकारी कैंसर अस्पताल होगा। कैंसर के लेवल 3 और लेवल 4 मरीजों का भी मुफ्त इलाज होगा। कैंसर अस्पताल के पहले फेज की तकमील के लिए 12 माह का हदफ दिया है। मुश्तइल मुजाहिरीन से निपटने के लिए पंजाब पुलिस को आंसू गैस की किल्लत का सामना। पंजाब पुलिस के पास आंसू गैस शेल्स का स्टॉक खत्म होने के करीब। वज़ीर आला पंजाब ने आंसू गैस शेल्स की खरीदारी के लिए इजाफी फंड्स की मंजूरी दे दी। पुलिस हुकाम के मुताबिक फंड्स की फराहमी के बाद आंसू गैस शेल्स की खरीदारी का अमल शुरू किया जाएगा। नून लीगी MNA राना बशीर इकबाल के हल्के में तरक्याती फंड्स की बारिश। NA 123 के लिए 14 करोड़ 79 लाख से जायद का तरक्याती पैकेज मंजूर। हल्के को संवारने की जिम्मेदारी LTA की झेली एजेंसी टीफा को दे दी। मजमूई तौर पर NA 123 में सीवरेज, PCC और वाटर सप्लाई के मंसूबे 6 माह में मुकम्मल होंगे। पंजाब हुकूमत ने फंड्स के इजरा के साथ ही मुतलका यूनियन काउंसिल्स को मंसूबों की अमलदारी की हिदायत जारी कर दी। ना होती, अगर हवाओं में हमारे शाहीन मौजूद ना होते सुपीरियर टेक्नोलॉजी के साथ, तो ना दुनिया ने आपकी मदद को आना था, ना खुदा ना खास्ता ये जंग रुकनी थी, क्योंकि पाकिस्तान की मुखालिफ कुव्वतें पाकिस्तान को शाम, इराक, लीबिया, मिस्र जैसा मॉडल बनाना चाहती हैं।
चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद कहते हैं, पाकिस्तान ने कभी किसी पर हमला नहीं किया, हमेशा अपना दिफा किया। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। हमारा दुश्मन बार बार हमला करके हमको आजमाता है। दुश्मन ताकतें पाकिस्तान को शाम और लीबिया जैसा बनाना चाहती हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मुल्की सरहदों को महफूज कर रहे हैं। शहर के ट्री कवर में इजाफे के प्लान, अमल दरामद के मुंतज़िर दरख्त लगाने के लिए रखे गए फंड्स दीगर मकासद के लिए खर्च हो गए। LDA की 3 हाउसिंग स्कीमों में शजरकारी के लिए 23 मकामात की निशानदही की गई। अर्बन फॉरेस्ट्री के तहत 2,15,000 दरख्तों पर मुश्तमिल जंगल बनाए जाने थे। CBD पंजाब के मंसूबे वॉक एंड रूट 47 कायद डिस्ट्रिक्ट का टेंडर मुकम्मल। किंग कंक्रीट कंस्ट्रक्शन कंपनी की सबसे कम बोली कामयाब करार। टेंडर की बोलियां 1 अरब 47 करोड़ से ज्यादा से शुरू हुई। CBD रूट 47 कायद डिस्ट्रिक्ट पर 32 कमर्शियल यूनिट्स तामीर किए जाएंगे। वर्कर्स वेलफेयर फंड ने मुफ्त फ्लैट्स के लिए आने वाली 80% दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। 700 फ्लैट्स के लिए 5800 में से 4500 दरख्वास्तें मुस्तरद की गई। वर्कर्स ने एहतजाज का ऐलान कर दिया। वर्कर्स रहनुमा हनीफ रामे का कहना है कि अगर शराइत नरम ना की गई तो एहतजाज करेंगे। नौम जमात की किताबें तलबा की उम्र और जहनी एतबार से मुश्किल। वज़ीर तालीम पंजाब ने सिलेबस मुश्किल होने का नोटिस ले लिया। राना सिकंदर हयात बोले, मेरे इल्म में है कि नौम के तलबा सिलेबस की वजह से जहनी तनाव का शिकार हैं। माहिरीन निसाब और असातिज़ा सिलेबस को कम और आसान करने पर काम कर रहे हैं। जल्द ही तलबा को निसाब में कमी के हवाले से खुशखबरी दी जाएगी। स्कूलों को ठेके पर देने का तीसरा फेज आर्जी तौर पर रोक दिया गया। स्कूलों की आउटसोर्सिंग को 2 माह के लिए रोका गया। स्कूलों को ठेके पर देने के लिए तीसरा फेज 5 अक्टूबर 2025 से शुरू किया जाना था। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात कहते हैं, फेज 2 में ठेके पर दिए गए स्कूल मुस्तहकम होने के लिए 2 माह का वक्त दरकार है। पहले से आउटसोर्स स्कूल मुस्तहकम होने के बाद ही तीसरे फेज का आगाज किया जाएगा। तीन माह गुजरने के बावजूद स्कूलों को नॉन सैलरी बजट जारी ना हो सका। पंजाब के 38,000 स्कूल फंड से महरूम। नए माली साल से अब तक स्कूलों को पहली ही किस्त जारी ना हुई। माली साल में स्कूलों को 4 इकसात जारी होती हैं। लाहौर के स्कूलों को पहली किस्त में 15 करोड़ जारी होना है। फंड ना होने से स्कूलों के सरबराहान को मुश्किलात का सामना। तदरीसी अमल से जान छुड़ाने वाले असातिज़ा के खिलाफ घेरा तंग। महकमा स्कूल एजुकेशन ने पोस्टिंग के लिए अप्लाई ना करने वाले असातिज़ा का डेटा तलब कर लिया। तबादलों के हालिया राउंड में अप्लाई ना करने वाले असातिज़ा का डेटा तलब किया गया। ज़राए के मुताबिक मज़कूरा असातिज़ा को शोकाज नोटिस जारी किए जाएंगे। अरसे दराज से सैकड़ों असातिज़ा पोस्टिंग नहीं ले रहे।